Hello everyone. Here we are with the Third Carnatic War. Let us see in this video what happened in the Third Carnatic War, why it started, and what was the results of the Carnatic Wars, even the Third Carnatic War and the results of the Carnatic Wars. So do watch the video till end. The Third Carnatic War. The Third Carnatic War started because of renewed conflict between Britain and France in the 7 Years' War from 1756 till 63. Between France, Austria, Saxony, Sweden and Russia on one side, and Prussia, Hanover and Great Britain on the other. Henceforth, इसी वजह से in India, the French were confined to trading activities only. उधर यूरोप में भी इनका वॉर चल रहा था. 3-4 places, 3-4 countries were at the one side and 3-4 at the अदर साइड. उसमें भी आप देख सकते हैं फ्रांस जो था वो ऑस्ट्रिया की साइड पे था एंड ग्रेट ब्रिटेन जो था वो प्रूशिया की साइड पे था. सो हेयर इन इंडिया ऑल्सो दे वर द राइवल्स. Now the Third Carnatic War in India, it was also from 1756 up till 63. The basic reason was that French ने मेड्रॉस को besieged कर लिया, means अपने अंडर में कर लिया ज़बरदस्ती. Then what did English do? रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने, जो कि जनरल थे आर्मी के, इंग्लिश आर्मी के, उन्होंने नॉर्दर्न सरकार्स को अपने अंडर में कर लिया बाय सेंडिंग कोलोनल फोर्ड. कोलोनल फोर्ड उनके अंडर में थे, उनको भेजा और किसी तरीके से उन्होंने नॉर्दर्न सरकार्स को लड़ाई करके अपने अंडर में कर लिया. एंड ब्रॉट सलाबत जंग under his control, who was the 4th Nizam of Hyderabad. You can see the northern Sarkars in the map. These were the area which was known as northern Sarkars during that time. So the Salabat Jung gave northern Sarkars to the British. अब जब सलाबत जंग को इंग्लिश ने अपनी साइड कर लिया तो सलाबत जंग के अंडर में नॉर्दर्न सरकार्स थे, द एरिया, वो उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया. That is the main reason why in India a battle took place in 1760 at Vandewash. Vandewash is a place somewhere in the northern Sarkars only, जो कि आज तमिलनाडु का रीजन आता है, between the English and the French. इन दोनों में फिर से एक अच्छा से वॉर, बड़ा युद्ध जिसको थर्ड कार्नाटिक वॉर कहा गया है, वो हुआ. French defeated and Pondicherry was occupied by the British. Again, तीसरी हार थी फ्रेंच की इंडिया में ब्रिटिशर्स के थ्रू, और पौंडीचेरी ब्रिटिशर्स ने उनसे ले लिया. द ऑस्ट्रो-प्रूशियन वॉर जब वहाँ चल रहा था, जब वो ख़त्म होने पे आया विद द साइनिंग ऑफ द 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस, वहाँ पे भी ये 1763 में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया. तो दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन कहते हैं. दिस वाज जस्ट अ सेइंग कि एक कहते हैं ना कि लास्ट उनकी हक की बात हो रही थी इस समय. और फ्रेंच एम्बिशन जो था इंडिया के अंदर, उनका इंडियन एम्पायर अपना एम्पायर बनाने का, वो एक लास्ट नेल था, एक लास्ट ऑप्शन था, बचता था उनके पास. लेकिन वहाँ पे फ्रांस हार गया ग्रेट ब्रिटेन से. सिमिलरली इट हैपेंड हेयर ऑल्सो. सो फ्रेंच हैड ओनली वन स्ट्रॉन्ग बेस एट पौंडीचेरी इन इंडिया एंड हेंस इसीलिए पौंडीचेरी वॉज गिवन बैक टू द फ्रेंच, बट ब्रिटिश वर नाउ द डोमिनेंट पावर इन इंडिया. For French failure, superiority of the British naval power was a reason, and neither the French government nor the shareholders took any active interest in the fortunes of the company, ताकि इंडिया में वो और अपना रौब जमा सकें. किसी ने ध्यान नहीं दिया इन बातों पे. And
This was the basic reason why the French loses the battles against the English. Robert Clive, he was the army general of English. He succeeded in making a name for himself among the native princes. वो इस समय इंडिया में इतने फेमस हो चुके थे कि लोकल प्रिंसेस भी उनको मान गए थे कि ये तो बहुत अच्छे एक फाइटर हैं या जनरल हैं आर्मी के, जो सारे ही युद्ध जीतते जाते हैं. He won many battles for the English and foiled Dupleix, the French general, जो कि फ्रेंच के आर्मी के जनरल थे. डुप्लेक्स, उनको हर बार हराया उन्होंने. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डिफीट्स, लगातार हार की वजह से डुप्लेक्स वॉज कॉल्ड बैक टू फ्रांस इन डिस्ग्रेस. डिस्ग्रेस मीन्स बेइज्जती हो गई उनकी और उनको वापस फ्रांस बुला लिया गया. So here the third Carnatic was over and the causes, now we can revise it. क्या causes है third Carnatic war के? The French besieged Madras, then English made Salabat Jung under their control and Salabat Jung gave northern Sarkaz to the British. This was a basic reason, basic cause था उनका लड़ाई का, क्योंकि नॉर्दर्न सरकाज जो फ्रेंच चाहती थी वो हमारे अंडर में रहे, वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया था. दिस वॉज अ रीज़न. Then what was the result of the Third Carnatic War? The Pondicherry was given back to French and Robert Clive was able to make his name among native princes. Robert Clive अपना नाम बना पाए थे यहाँ पे और पौंडीचेरी जो है फ्रेंच को दे दिया गया था and the Dupleix was called back to France. Results of the Carnatic Wars. Now we will see, जो हम इतने सारे wars पढ़ रहे हैं, Carnatic War फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. स्टार्टिंग में हमने देखा था Carnatic Wars के क्या कॉजेस थे. फाइन, कि इंग्लिश एंड फ्रेंच जो हैं ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ इंडिया को लेने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, ये वाले युद्ध उन्होंने लड़े थे. एंड इवन द नेटिव प्रिंसेस डू नॉट वांट कि उनकी टेरिटरी में कोई और आ जाए, सो उन्होंने यूरोपियंस के साथ दिया. नाउ द रिजल्ट्स ऑफ द कार्नेटिक वॉर. क्या रिजल्ट्स रहे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिसॉल्व्ड. उनका नामो निशान भी ख़त्म होने वाला था वहाँ इंडिया से. द फ्रेंच एम्बिशंस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एन एम्पायर इन इंडिया एंडेड. जो फ्रेंच का एक ड्रीम था कि इंडिया के अंदर वो अपनी कंपनी, अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, वो पूरा नहीं हुआ. And finally, the British supremacy was firmly established. ब्रिटिश की सुप्रीमेसी यहाँ पे अच्छे से अपने कदम जमा पाई एंड जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे बन गई. एंड येस, slowly and steadily they starting ruling over us. I hope the third Carnatic War and the results of the war, the results of the Carnatic War everything is clear to you. Stay tuned for more videos. Thank you. Have a nice day.